सभी बच्चों का आज 16 जून के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल बट्टा या छूट या डिस्काउंट का विवेचन किया था। बट्टा, छूट या डिस्काउंट ये क्या है मामला, यानी हम सीधे सीधे बात करें तो बट्टा, छूट या डिस्काउंट को लेकर के हमने कल थोड़ा सा चर्चा रिवीजन कर देते हैं। हमने कहा कि एक शब्द होगा, अभी क्वेश्चन हम इस पे एक क्वेश्चन अभी एक करवा देंगे। हमने कल थोड़ी सी बात, ये दूसरा भाग है, हम बस केवल इतना ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी बातें जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक उस लेसन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि अचानक बट्टा या छूट नहीं पढ़ा जा सकता, पहले आपको प्रतिशत की भाषा समझ में आनी चाहिए, फिर उसके बाद लाभ हानि की भाषा समझ में आनी चाहिए, तब जा कर के आप जो है बट्टे या छूट या इसको अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं वह भाषा आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बात करें, हमने थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमने कहा कि इसमें जो बट्टा या छूट या डिस्काउंट में एक जो भाषा होती है उसका नाम है अंकित मूल्य, या इसी को कहते हैं मुद्रित मूल्य, या इसी को कहते हैं एमआरपी। इसी को क्या कहते हैं? एमआरपी, यानी अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य, या इसी को कहते हैं क्या मेरे बाबू? एमआरपी। यानी ऐसा मूल्य जो तीन मूल्यों के योग से बना हो, यानी आपका क्रय मूल्य, ठीक है, छूट और प्लस लाभ इक्वल एमआरपी। अब इसमें हमने क्या कहा कि जो छूट है वह ग्राहक को जाएगा, क्रय मूल्य यानी जितना में वो वस्तु खरीदा है वह उसकी पूंजी बरकरार रहेगी, और जो लाभ है उसके जेब में जाएगा। यानी आप यहाँ पे समझिए कि यह तीन मूल्यों का योग से एमआरपी या अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य, या इसी का एक नाम है क्या? सूची मूल्य भी इसे कहते हैं। यह तीन मूल्यों के योग से बना होता है ना। और हमने इसमें एक ही फार्मूला बताया था, एक ही फार्मूला इस लेसन को रन करेगा कि अंकित मूल्य से अगर छूट परसेंटेज लेते हैं तो क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। यहाँ पे बस यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि भाई जब एमआरपी से छूट काट लेंगे तो आप बाहर क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। और इसी से पूरे लेसन को, यानी सभी टाइप को और प्लस इसके विविध के पहलू को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करें, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो हम बात करें, जैसे क्वेश्चन है, जैसे अभी इसका एक क्वेश्चन हम और ले लिए, थोड़ा सा हमको लगा कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लें। जैसा कि टाइप 5 है, उसमें हम कल एक क्वेश्चन कराए थे और आज हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बार फिर समझते हैं, ध्यान से समझिए। टाइप है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो हम यह शर्त रखते हैं कि भाई हम इतना ही परसेंट छूट देंगे और इतना परसेंट का लाभ लेंगे। हमारा एक उद्देश्य होता है, कोई एक टारगेट होता है। जैसे देखिए एक शब्द हम थोड़ा सा मैथ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बाबा की भूमिका नहीं निभा रहे हैं हम, आपको एक बस शब्द आपसे यही बताना चाहते हैं कि जब तक जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब तक उसके प्रति जो है चरणबद्ध और क्रमबद्ध ढंग से नहीं करेंगे, तब तक हताश, परेशान, दुख, ये सब जितने भी बैक्टीरिया हैं, है ना, लॉकडाउन, कोरोना, ये तो कोरोना आपके जीवन में ही नहीं ख़त्म होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा? इसलिए नहीं ख़त्म होगा कि आप जो है अगर सही मूल्यों को, सही समय को आपने नहीं समझा, इस समय अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आपको परीक्षाओं का प्रेशर इतना हो जाएगा कि आप इसको जो है थोड़ा सा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पुस्तक 18% की छूट पर दे करके, थोड़ा सा हम इसको ऐसे जो है क्लियर कर दें, एक पुस्तक 18% की छूट पर, ठीक है, यहाँ पे देखें
एक पुस्तक 18% की छूट पर 12% लाभ पर बेची, तो 18% की छूट किस पे मिली होगी और 12% लाभ किस में मिला होगा, पहले तो ये समझिए। तो अगर हम इसको एक बार फिर से, थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक बार नहीं समझ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो छूट मिली है 18% की छूट मिली है और जो लाभ है वो 12% का लाभ है, तो आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो कितना प्रतिशत अधिक होगा यानी परसेंटेज वृद्धि, यानी यहाँ पे अंकित मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्या लेंगे, क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य आपको लेना होगा। अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य जब तक नहीं ज्ञात होगा तब तक हम परसेंटेज वृद्धि की बात कैसे करेंगे, यानी परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 अब बटे के क्या, प्रारंभिक मान। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे के क्या, प्रारंभिक मान। अब यहाँ पे समझते हैं 18% का छूट, तो छूट किस पे मिलता है बाबू, अंकित मूल्य पर, अभी बताए। तो जब परसेंटेज है तो 100 मान लीजिए। अगर 100, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर अंकित मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो अगर 18% की छूट है तो मिलेगी कितने की, 100 माइनस 18 है ना। तो 100 माइनस 18, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से गया 82%, यानी 100 जब माने हैं तो ये जो विक्रय मूल्य आपका आएगा, हमारी बात समझिएगा, विक्रय मूल्य 82 रुपये आएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझे, 100 का 82 बटे की 100, ठीक है। तो आपको होगा क्या, 100 से 100 डिवाइड हो, अरे कट गया, यानी 82 रुपये, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। ठीक, अच्छा, अब 12% लाभ लेना है, तो अब हमको यहाँ पे अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया। अब यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, विक्रय मूल्य खुल गया है 82, लाभ कितना है 12%। तो अगर हम इसको क्रय मूल्य लें, तो विक्रय मूल्य यानी 82 गुणे 100 अब बटे के, है ना, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ 112। ठीक है, 112, 100 प्लस परसेंटेज लाभ, ये लाभ हानि का फार्मूला है। तो यहाँ पे 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 8 32, ठीक है ना, 4 दूनी के 8, 4 5 20 और 4 7 28। ठीक है, अब तो नहीं होगा, 7 तिली के 21, 25 न्याय 75 रुपया आपका क्या हुआ मोर बाबू, क्रय मूल्य, यानी 75 रुपया आपका क्रय मूल्य हुआ, 75 रुपया आपका क्रय मूल्य हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे के प्रारंभिक मान। तो बस यहाँ पे कितना, 75 से 100 कितना परसेंट बढ़ाकर रखना होगा, बस इसको निकाल लीजिए। परसेंटेज वृद्धि बराबर कुल वृद्धि यानी 25 की वृद्धि गुणे 100 अब बटे के 75, है ना, 25 से कम 25, 25 ने 75, 100 बटे के 3 यानी 33 सही 1/3%, ये प्रश्न का उत्तर होगा। तो जो बच्चा मैथ, देखिए बाबू, प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखें कहाँ पे गलत हुआ है। अंकित मूल्य हमने 100 कहा, विक्रय मूल्य आपका हुआ 18% की छूट, तो विक्रय मूल्य 82 हुआ। तो गलत कहाँ हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ इधर हम काम कर लेते हैं, आप इसको देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे। अंकित मूल्य 100 हुआ, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे के 100 प्लस परसेंटेज लाभ 112। 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 8 32, 4 7 28, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 7 तिली के 21, 25 3 75। ठीक तो है, 25 गुणे 100 बटे के 75, 25 ने 75, 100 बटे के 3। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, ठीक है बाबू, ठीक है, हाँ सही है। हम
अब इस बात को थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, क्लियर है? 33 1 बटा 3%, क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से समझिए। हमने कल आपको फार्मूला भी टच कराया था। हमने क्या कहा था? फार्मूला हमने टच किया था, यहाँ पे समझिएगा। हमने कहा था कि छूट देने के बाद परसेंटेज लाभ पर अगर बेची जाए तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना होगा। इसका जो फार्मूला होता है या ट्रिक कहें, परसेंटेज लाभ प्लस परसेंटेज छूट बटे के 100 माइनस परसेंटेज छूट और गुणे क्या 100, ठीक है? तो बस ऐसे भी कर सकते हैं। आपको 18 और लाभ है 12, तो 12 प्लस 18 और 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस छूट यानी आपका हुआ 82 और गुणे 100। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, 33 से 1 बटा 3% आपका आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी हैं। अब हम आगे वाले टाइप की बात करें। तो यहाँ पे देखिए, अगला टाइप बहुत ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन आपको बनेगा, ये टाइप 6 बहुत इजी टॉपिक होता है, समतुल्य बट्टा एकमात्र बट्टा ज्ञात करना। जैसे आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन होता है। पहले इसका मेथड समझिए। समतुल्य बट्टे का मतलब होता है कि एक बट्टा, जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे हम आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए कोई आप अलमारी खरीदने जाते हैं, 15,000 रुपया इस पर MRP है। 15,000 रुपया क्या है? MRP है, ठीक है? दुकानदार ने कहा कि हम आपको 10%, 20%, 30% का छूट देंगे। दुकानदार ने आपसे कहा कि हम आपको 10%, 20%, 30% का क्या करेंगे? छूट देंगे। तो अब आपको अलमारी कितने रुपए की पड़ेगी, या दुकानदार अलमारी को कितने रुपए में बेचेगा? तो आपका जो लैंग्वेज है, वो बोलने का तरीका क्या है कि 15,000 का, जैसा कि आपको सूत्र बताया गया है कि अंकित मूल्य से छूट परसेंटेज निकालते हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात होता है। तो 15,000 रुपये का 90 बटे के 100, 80 बटे के 100, 70 बटे के 100 इक्वल बराबर विक्रय मूल्य। लेकिन समतुल्य बट्टा, चूंकि यहाँ पे जो भाषा पड़ी है समतुल्य बट्टा या एकमात्र बट्टा, तो कहने का मतलब होता है कि तीनों बट्टा का एक संग्रह रूप। यानी अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर हम आपसे ऐसे कहें कि हमने आपको 10 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, 15 रुपया दिया, तो कितना रुपया दिया? तो सभी को आप जोड़ देंगे। लेकिन सब यहाँ पर कहने का मतलब कि 10%, 20%, 30% ये जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रतिशत 2 ही जगह जुड़ता है। हमने बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, प्रतिशत केवल 2 ही जगह जुड़ता है। या तो हमने आपको प्रतिशत में आय व्यय वाली बात कही है, या तो प्रतिशत जुड़ता है जो है ग्राफ में, है ना? तो यहाँ पे समझना ये है कि 10%, 20%, 30% का अगर छूट दिया गया है तो आप कैसे समझेंगे इसको? थोड़ा सा तीनों को एक भाषा बोलना ही क्या है? समतुल्य बट्टा। हम जोड़ नहीं सकते तो एक कैसे कर सकते? तो जब भी देखिए, हम आपको सीधे सीधे बात करते हैं, जब भी आपको समतुल्य बट्टा, है ना, या एकमात्र बट्टा ज्ञात करना हो, ऐसी स्थिति में अगर हम इसको हल करें तो आपको हल क्या होगा? समतुल्य बट्टा एक शब्द या तो समतुल्य कहेगा या तो एकमात्र, जैसा कि टाइप कहा गया है। तो जब भी समतुल्य बट्टा एकमात्र बट्टा कहेगा तो ऐसे कहेंगे 100 माइनस 100। याद रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं, 100 माइनस 100 गुणे 10 है तो 90 बटे के 100, और 20 है तो 80 बटे के क्या होगा? 100 होगा, ठीक है? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बस हल कर देना है। यानी 100 माइनस 72, यानी क्या हुआ? 28% इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा, ठीक है? फिर से एक बार देखिए, चाहे समतुल्य बट्टा, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है कहीं कभार मिल जाते हैं, लेकिन आप हर पॉइंट को आप समझिए, मिले या ना मिले, आपकी पूरी गहराई से तैयारी होनी चाहिए। इस विषय पर हमारा हमेशा जोर रहा है।
आपको जब भी समतुल्य बट्टा या एकमात्र बट्टा निकालना हो तो 100 माइनस 100 गुणे, है ना, जितना है 90/100, 80/100, ये कैलकुलेशन कर देंगे, आपका जो आएगा वही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दो क्वेश्चन हमने आपको एक ही साथ दिखाया, सेकंड भी देख लीजिए। लगाने का तरीका बस केवल जान लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर दो का अगर हम हल करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हल करें तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणे 20% है तो आपका हो जाएगा 80/100, 25 है तो 75/100 और 10 है तो 90/100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाषा होगी ये कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 25 तय 75, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, 2 तय 6, 9 छक्का 54, यानी 100 माइनस 54, यानी 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 5 गया 4। ठीक है, आपका 46%। यानी इस सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो सेकंड वाले क्वेश्चन का होगा, तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें एक बात होती है जिसको हमको आपको समझाना है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इतनी बातों को आप नोट कर लें और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो बातें हमने आपको स्पष्ट की है, यहाँ पे जो बातों को स्पष्ट हमने बाबू किया है, ध्यान से समझिएगा इसका मेथड क्या है। जितना आप टाइप पढ़ेंगे और विविध पढ़ लेंगे, एग्जामिनर ब्रह्मा से पूछ करके क्वेश्चन नहीं बनाएगा। जो भी चीज़ें हैं उसी के अंदर बातें चलेंगी। हाँ, आपके ऊपर स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि बातों को कैसे संग्रह किया जाए। ध्यान से समझिए, यदि बट्टा की कई श्रेणियां दी गई हों तो जिसका समतुल्य बट्टा सर्वाधिक होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी तथा जिसका कम होगा वह दुकानदार के लिए फायदेमंद होगी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यदि बट्टा की कई श्रेणियां दी गई हों, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ऐसे इंडिकेट करके समझा रहे हैं, यदि बट्टा की कई श्रेणियां दी गई हों तो जिसका समतुल्य बट्टा, अभी जस्ट समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका आपने देखा, समतुल्य बट्टा या एकमात्र बट्टा, तो जिसका समतुल्य बट्टा सर्वाधिक होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा और जिसका कम होगा वह दुकानदार के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। अगर बात ये जो है भूल गई तो कैसे बात आपको स्पष्ट करना है। आप थोड़ा सा यही समझिए हमारी बात को कि भैया हम यहाँ पे ऐसे समझाते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर ग्राहक को जब छूट होगी ज़्यादा, जब ग्राहक को छूट होगी ज़्यादा तो दुकानदार जो है अपना लाभ क्या करेगा, कम करेगा। जैसे मान लीजिए मोटी मोटा बहुत सारे ऐसे एक मार्केट में एक लाइन में दुकानदार हैं, किताब की दुकान है या कपड़े की दुकान है, अगर सभी दुकानदार छूट देते हैं तो अगर जैसे होली का त्यौहार है या कुछ ऐसा त्यौहार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कपड़े की बिक्री हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं कि छूट के प्रतिशतता को बढ़ा देंगे और ला के भाई अपना जो दाम है क्रय मूल्य अपने पूंजी से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम लाभ कम लें, ग्राहक हमसे ज़्यादा है। हमारी बात को समझिएगा, बहुत ज़्यादा एकदम इत्मीनान से समझिएगा कि हम लाभ कम लें और छूट ग्राहकों को ज़्यादा बौछार करें तो मार्केट में हम जंप कर जाएंगे और जो वो लोग जो है कम छूट दे करके ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे वो शायद ग्राहक भी उनसे दूर हो जाएंगे और जो कंपटीशन का मार्केट है उसमें हम ज़्यादा कमा लेंगे। ज़्यादा ग्राहक आएंगे तो जो हम वो लाभ 1-2 में कमाएंगे वो अधिक से ग्राहकों से उससे अधिक कमा लेंगे। कहने का सीधे सीधे फंडा है, सीधे सीधे फंडा है मोरे बाबू कि ग्राहक के लिए फायदे, यानी जिसका समतुल्य बट्टा सर्वाधिक होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा और जिसका कम होगा वह किसके लिए फायदेमंद होगा, दुकानदार के लिए। इतनी बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि भैया जब छूट ज़्यादा मिलेगा तो लाभ से ही तो हिस्सा काट के देगा, चूँकि अभी जस्ट आपको ये पता है। दूसरा हमने कहा ये तो एक तरह से मान कर चलिए कि हम एक तरह से ट्रिक की बात की जाती है, एक तरह से ट्रिक की बात की जाती है। देखिए बाबू, यहाँ पे एक ट्रिक की बात की जाती है। यदि विकल्प में बट्टा की 2-2 श्रेणियाँ हों और उनका आपसी योग समान हो
तथा जिसका अंतर सर्वाधिक। देखिए यहाँ भी सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक यहाँ भी दूसरे वाले टॉपिक में, यहाँ भी सर्वाधिक है, यहाँ भी सर्वाधिक है, यहाँ भी सर्वाधिक ग्राहकों के लिए तथा जिसका अंतर कम होता है वह दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दिखाया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बट्टा दर ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए हम क्या करना चाहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को गहराई से लेंगे, हर बिंदु को गहराई से लेंगे। चूँकि कंपटीशन है, एक एक बिंदु को नहीं गहराई से लेंगे तो एक नंबर आधा नंबर से हमारा सब अरमान सपना सब टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा क्या लिखा है कि 10%। या तो तरीका ये है कि सभी का विकल्प का समतुल्य बट्टा निकालें, सभी विकल्प का क्या निकालें, समतुल्य बट्टा निकालें, एक तरीका। तो जिसका सर्वाधिक होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, एक तरीका तो मैनर वो हो गया। या तो एक मैनर ये है कि आप जो है अगर दो दो विकल्प दिए गए, जैसे हमने लिखे यदि विकल्प में बट्टा की दो दो श्रेणियां दी गई हों, देख लीजिए, तो अगर दो दो श्रेणियां दी गई हों और सभी का योग, चूंकि समतुल्य बट्टा सभी विकल्प निकालेंगे तो समय लगेगा, तो अगर सभी का योग समान हो 10 10 20, 15 5 20, 18 2 20, 12 8 20, सभी का योग क्या है, समान है, तो जिसका अंतर सर्वाधिक होगा, यानी 10 10 का अंतर 0, 15 5 का अंतर 10%, ये कितना हुआ 16%, और ये कितना हुआ, ठीक है, आपका 4%। तो इसका अंतर सर्वाधिक है इसका। तो यह जो है जिसका अंतर सर्वाधिक होगा वह किसके लिए फायदेमंद होगा बाबू, ग्राहक के लिए। वह किसके लिए फायदेमंद होगा, ग्राहक के लिए। और जिसका अंतर सबसे कम होगा वह दुकानदार के लिए। अगर इसमें ग्राहक की जगह पे दुकानदार की बात दे दिया जाए तो आपका ए विकल्प समझ मतलब क्लियर होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अगर 3-3 बट्टा की श्रेणियां दी गई है, अगर 3-3 बट्टा की श्रेणियां दी गई है और ऐसे कंडीशन में, वैसे कभी तो देखे हम नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लेकिन अगर 3-3 बट्टा की श्रेणियां मोर बाबू दी गई है तो वहाँ पे आपको थक हार करके सबका समतुल्य बट्टा निकालना होगा। जिसका समतुल्य बट्टा सर्वाधिक होगा वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, और जिसका समतुल्य बट्टा कम होगा वह दुकानदार के लिए। तो ये दोनों पॉइंट बहुत खूबसूरत ढंग से इसको नोट कर लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलें। यहाँ पर देखें अगला जो टॉपिक है, ये चीज़ें हम पहले आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले मेथड समझिए। अगला जो टाइप है अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टे पर उसे 550.80 रुपया में खरीदा। एक व्यक्ति ने 2 बट्टे पर उसे 550.80 रुपया में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय हो तो दूसरे बट्टे की दर बताएं। ठीक है, सीधे सीधे बात है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य, देखिए यहाँ पे हमने आपको निर्धारित मूल्य या सूची मूल्य, है ना, निर्धारित मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य या MRP 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 500, मतलब 2 बट्टा लिया है। तो बट्टा किस पे लिया जाता है, निर्धारित तो मूल्य 720 रुपया है, यानी अब ध्यान से समझिए, अपठनीय बट्टा मतलब ऐसा बट्टा जो आपको दिया गया है, दुकानदार ने आपको दिया है। एक बट्टा सबको देता है वो, एक बट्टा सबको देता है वो, लेकिन आप कुछ खास हैं, आपको बट्टा दे करके आपको कहा कि जाइए हम 10% सबको देते हैं, ये कपड़ा है 10% सबको देते हैं, लेकिन हम आपको इतना दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि दूसरा बट्टा वो जो देगा वो अपने लाभ में देगा, लाभ कम करेगा और रिश्तेदारी और अपना प्रेम संबंध भी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो समझना हमको है कि एक घड़ी का जो निर्धारित मूल्य 720 रुपया है, तो मोर बाबू यहाँ पे समझेंगे कि जो अंकित मूल्य है, यानी चाहे अंकित मूल्य कहें तो अंकित जो मूल्य है वो कितना है 720 रुपये। हमारी बात को ध्यान से समझिए। अपठनीय बट्टा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पठनीय का विलोम जो है अपठनीय। तो
अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आपका ऐसा बट्टा जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, आप क्या करा, एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपया में खरीदा। अब हमारी बात को समझिए, जो मूल सूत्र है कि अंकित मूल्य से जो छूट परसेंटेज लेते हैं वह विक्रय मूल्य होता है। ये तो आपको हमने स्पष्ट किया था। अंकित मूल्य से जो छूट परसेंटेज लेते हैं वो आपका क्या है मोर बाबू, विक्रय मूल्य है। तो ये जो विक्रय मूल्य है वह शब्द दुकानदार के लिए होगा, और जब आप छूट से वस्तु कोई लेते हैं तो आपके लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य। हमारी बात समझें। अरे हम आपको कुछ बेचे तो हमारी तरफ से जो लैंग्वेज होगा बेचने की बात, और आप अपने तरफ से जो लैंग्वेज बोलेंगे वो क्या करेंगे, खरीदने की बात। तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और यहाँ पे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे समझिएगा, अंकित मूल्य 720 रुपया है। एक छूट लिया है पहला बट्टा 10% का, तो यानी 90 बटे के 100। दूसरा बट्टा अपठनीय है, मतलब दूसरा बट्टा उसने इंडिकेट नहीं किया है, और वो इंडिकेट नहीं किया है तो 720 रुपये की चीज़ें जो 550.80 में मिल गई है, तो दूसरा बट्टा को x% दिखाइए, अपठनीय है उसी का वैल्यू देना है। तो क्या कहेंगे, जैसे 10% का छूट है तो 100 में से 10 माइनस किए, वैसे ही जब x है तो 100 माइनस x बटे के 100 इक्वल 550.80 रुपये। क्लियर है, बात क्लियर है। यानी यहाँ पे समझिए कि 720 गुणे 90 बटे के 100, दूसरा बट्टा आपका x% तो 100 माइनस x बटे के 100 बराबर 550.80। ठीक है, हम x का वैल्यू ले लें। बस यहाँ पे जो है, जब भी हमने कहा कि दशमलव को हटाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बटे के 100 कर सकते हैं मुर्गी है, बस 2 जीरो से 2 जीरो है ना। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए 100 से 100। ठीक, यहाँ पर बात करें तो 9 दूनी के 18 और 9 दूनी के 18, 9 साते 63, 63 एक 64 है ना, और गुणे 100 माइनस x बराबर 550.80। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जाएगा यानी 6 4 8 100, थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, 448 x। ठीक है, बराबर 550.80। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, मोटी मोटा इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग जो है आपको आएगा, ठीक है, आप या तो डायरेक्ट काट लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए, चुड़ा लंबा लग रहा है ना। 9 से काट लें, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूनी के 18 ही। ठीक है, 6 सत्ते 42, 9 आठे 72, 9 छक्का 54। ठीक है, 9 छक्का 54, 6 आया नहीं, हाँ 9 छक्का 54 7 आया, 9 आठे 72। ठीक है, 8 64 और 8 5 40, यानी 100 माइनस x बराबर 85, माइनस x बराबर 85 माइनस 100, और माइनस x बराबर -15, माइनस से माइनस कटा, दूसरा कितने % का छूट है, 15% का। हमारी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय हो तो दूसरे बट्टे की दर बताइए, आपका कितना होगा, 15%। तो ऐसे क्वेश्चन एक फटाक से जल्दी से और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे हम बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बस एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे आपको कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, फटाक से देखेंगे।
हाँ, ये चीज़ें जब बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपको विविध क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, श्याम ने 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपया में खरीदा, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो हम हल करें। अंकित मूल्य कितना है? अंकित जो मूल्य है वो आपका 200 रुपया है। ठीक है, और अब अंकित मूल्य से छूट, तो हम करने का मतलब है यानी 200 का 80/100 20% छूट है। दूसरा 100 माइनस x, हमको x का वैल्यू देना है। अब बराबर 96 रुपये में खरीदा। दुकानदार के लिए विक्रय और ग्राहक के लिए क्रय, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 96 रुपये में खरीदा, अंकित मूल्य से छूट राशि लेंगे तो आपका जो है ये निकलेगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ठीक है ना। 20 चौक के 80, 20 पाँच 100, 4 दूनी के 8, 4 चौक के 16, ये हुआ 12, यानी 100 माइनस x/5 बराबर 12, यानी 1 क्रॉस होगा, तो 100 माइनस x बराबर 60, माइनस x बराबर 60 माइनस 100, माइनस x बराबर -40, माइनस से माइनस x बराबर 40%, यानी जो x का वैल्यू हुआ, बाबू, वो कितना परसेंट हुआ? 40%। ठीक है, यक्स का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? 40%। ठीक है, तो इतनी बातों को आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। चलें आगे देखें। तो आगे देखें, जो अगला टाइप है वो बहुत ही खूबसूरत आपके सामने है। छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य ज्ञात करना, यहाँ पे समझिएगा। पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और हम आज इसको एक टाइप और है उसको कंप्लीट कर देंगे, और कल मात्र 1 घंटा विविध की बात कर लेंगे। यह 3 लेसन यानी 3 से 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है जैसे कहेंगे हमने 4 लेसन मैथ को कंप्लीट किया, तो यहाँ पे देखेंगे छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य ज्ञात करना। ध्यान से समझें, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, थोड़ा सा आवाज़ जो है आपको फैन चल रहा है इसलिए बंद करके पढ़ाते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है, 5% का छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए कितना मूल्य अंकित करेगा? ध्यान से समझिए, पहले एक्सप्लेन समझाते हैं। जैसे हम हल करें, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपया में पुस्तक खरीदता है, यानी जो क्रय मूल्य है, ध्यान से समझिए, जो फैक्ट दिया है कितना है बाबू? 95 रुपया। ठीक है, छूट जो है वह 5% है और जो लाभ है वह 10% है। तो आपको चाहिए अंकित मूल्य। क्या चाहिए बाबू? अंकित मूल्य। ठीक है, जो क्रय मूल्य है वो 95 रुपया है, छूट है 5%, जो लाभ है वो 10% है। तो आपको चाहिए क्या बाबू? अंकित मूल्य। ठीक है, समझिएगा हमारी बात को। अंकित मूल्य आप यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से समझिए, यह दोनों इसके साथ टच करता है और यह जो है इसके साथ टच करेगा। अंकित मूल्य अगर दुनिया में लेना है तो इसका सीधे सीधे फंडा है, एक फार्मूला है, अंकित मूल्य गुणे छूट परसेंटेज बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए। जो जितना बेसिक कंसेप्ट समझे रहेंगे उतना ही आपके लिए विविध का क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मतलब राहत रहेगी, बहुत ज़्यादा राहत रहेगी। अंकित मूल्य से छूट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या निकलता है बाबू? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे समझें कि जब अंकित मूल्य से छूट परसेंटेज निकालते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई अंकित मूल्य हमको चाहिए, तो अंकित मूल्य को हम यक्स माने, सॉरी कर लाभ लेने के लिए कितना मूल्य अंकित करना होगा? सही है, तो यक्स है, छूट है 5%, तो 95/100 हो गया। और ये मांग क्या रहा है? 3 कड़ी का पॉइंट है, तो जब तक 2 कड़ी इसमें नहीं इन्वॉल्व होगी
तब तक तीसरे का मान नहीं निकलेगा। यानी आपको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य चाहिए तो चूंकि देखिए क्रय मूल्य है 95, लाभ है 10%, तो अगर विक्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 95 गुणे 100 प्लस माइनस, याद करिए लाभ हानि का 110 अब बटे के 100। ठीक है, 0 से 0। अब यहाँ पे जब विक्रय मूल्य है तो इसको मत काटिए, यहाँ इसको उठा करके यहाँ पर, चूंकि विक्रय मूल्य का मान पुटअप करना ही है, चूंकि अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी 95 गुणे 11 बटे के 10। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दहियम 100, 95 से 95 कट गया, ये क्रॉस होगा पक्षांतर, यानी x बराबर 110 रुपया। यही आपका MRP होगा, है ना, यही आपका MRP होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये सेंस रहता है कि आप जो बेसिक चीज़ जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न को आप क्लियर करें। अगर हम इस पे हम ट्रिक की बात करेंगे या नोट्स की बात करेंगे, तो हम अगर आपको नोट्स लिखवाएंगे, देखिए ये चीज़ें हमारा बेसिक चीज़ें हैं, इससे हमको मैथ बेहतर ढंग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ, यानी जिसमें जो आत्मविश्वास जिस सब्जेक्ट में नहीं बनेगा वो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे समझिए कि हमने आपको इस तरह से कर दिया। अगर हम इसको अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको जो है थोड़ा सा, तो देखिए अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर नहीं होगा तो आपका जो है ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ अब बटे के 100 माइनस परसेंटेज छूट, है ना। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंटेज लाभ बटे के 100 माइनस परसेंटेज छूट। आपको ऊपर क्या लिखना है, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा। आप ऐसे लिखिएगा कि परसेंटेज छूट दे करके लाभ लेने के लिए कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा, तब जा कर के लिखिएगा। अगर परीक्षा हाल में ये भूल गया, अभी बहुत सारे लेसन, अभी तो आपको 4 ही लेसन कंप्लीट होंगे, अभी तो अभी 32 लेसन पड़े हैं, है ना। तो अब आपको ये चीज़ें बेसिक से ही ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम इसको ट्रिक से, तो ट्रिक अगर याद है तो अप्लाई कर दीजिए। क्रय मूल्य है 95 रुपया, 100 प्लस आपका लाभ है 110 और छूट है आपका 5, तो 95, 95 से 95 110 रुपया। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अपनाते हैं, है ना, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला टाइप, ये चीज़ें हम आपको दिखा दिए और ये हम लास्ट टाइप है, ताकि कल हम आपको विविध वाला क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएँ। और आप देख ही रहे हैं कि UPSI का हमने 4 अभ्यास आपको भेजा था। 4 अभ्यास में क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या था, क्वेश्चन की मानकता क्या थी, इसलिए आपको ये जो टाइप है हमने आज आपको कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे आप समझें कि ये मामला क्या है। देखिए ये मुफ्त की चीज़ें हैं, हम आपको समझाएं। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % की छूट प्राप्त हुई। यानी जब 6 खरीद रहे हैं तो 2 खिलौने क्या देता है, मुफ्त में देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने % की क्या हुई, छूट हुई। अच्छा एक बात बताइए, क्या छूट को हम लाभ भी कर सकते हैं? आप बताइए, क्या छूट को लाभ भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हक है वो ग्राहक का लाभ है और जो खरीद फरोख्त करता है वह दुकानदार के जेब में जो जाता है। हमको जो छूट जब छूट अधिक से अधिक मिलेगी, तो हमको अगर छूटें ना मिले तो स्वाभाविक चीज़ है कि हमारा नुकसान होगा, वो इंसान कमाएगा जो दुकानदार है। तो यहाँ पे एक सेंस यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये तो एक शब्द हम बोलते हैं, एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप क्या है कि जैसे कभी मेला में या कहीं इस तरह से आपको आवाज़ जो है छोटे छोटे दुकानों पर छोटे छोटे माइक लगा करके आपको आकर्षित करने के लिए आपको बोला जाता है, सुने होंगे, कहीं मेले गए हों चाहे कहीं इस तरह से जगह हो, पब्लिक प्लेस हो,
उस टाइप का जहाँ पर जो भीड़ भक्कड़ है, तो वो आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको बोला जाता है, हे भाई ए बहन कहाँ जाते हो भाई, 6 खिलौना 2 खिलौना, 6 खिलौना पर 2 खिलौना मुफ्त है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके 6 खिलौना पर 2 खिलौना मुफ्त है, थोड़ा सा समझिएगा। अब जो है भाई बहन कह करके आपको बुलाया, तो आपके अंदर एक हार्मोन स्रावित हुआ, अरे यार 6 खिलौना खरीदेंगे 2 खिलौना मुफ्त हो गया। तो अगर ये शब्द जो है मुफ्त का है, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। अगर ये मुफ्त है तो इंसान पागल है। अगर आप उससे बोलिए ना कि ऐसा है कि जब ये मुफ्त का शब्द कह रहे हो तो ये हमको दे दो और ये अपना रखो, करेगा? नहीं करेगा। ये मुफ्त तो ये इसी में ये इसका वैल्यू है, इसी में इसको वैल्यू है, इसको बाहर उसने कर दिया ताकि आप अधिक से अधिक इससे जुड़ सकें और उसका अधिक से अधिक बिक्री हो पाए। हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा कई बार बच्चों को हमने कहा कि आप बहुत लोग समझ रहे होंगे कि 6 खिलौना भैया मत दीजिए, हमको 2 खिलौना जो मुफ्त है वो दे दीजिए। हमको देगा? नहीं देगा। ये इसी पर है। तो अगर हम इसको इस सेंस से लें कि अगर हमको परसेंटेज लाभ के सेंस लें तो कुल लाभ कितना हो रहा है? 2 गुणे 100 अब बटे के आपने खरीदा 8, लेकिन ये शब्द मुफ्त की है बात है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज से अगर कहें तो 6 2 8, आपने खरीदा कितना बाबू? 8। क्रय मूल्य आपने किया 8, परसेंटेज लाभ बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे के क्रय मूल्य। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 25%। कितना हुआ? 25%। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8 आपने खरीदा है, 2 आपको इसमें मुफ्त मिला है, तो 2 में 8 कौन सा हिस्सा है? चौथा। और प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, तो 100 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? 25%। अगर इस बात को समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको एक लैंग्वेज बोल दिया जाता है। चूंकि छूट है तो कुछ ऐसे भी बोल दिया जाता है, परसेंटेज छूट। इसको भी नोट कर सकते हैं, परसेंटेज छूट बराबर मुफ्त वस्तुओं की संख्या, गुणे 100 अब बटे के कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की क्या संख्या। ऐसे भी आप इसका लैंग्वेज दे सकते हैं। ठीक है, तो मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है? 2 गुणे 100 अब बटे के कुल वस्तुओं की संख्या 6 2 8, 2 चौके 8, कै परसेंट? 25%। तो ये जो है इतना तक हमने आपको समझाया, और ये चीज़ें आपके अंदर जो बट्टा का जो सेंस है वो चीज़ें ये टाइप सभी उभारेंगी। और कल हम आपके लिए विविध के क्वेश्चन मोटा 45 मिनट, हमने कल भी बोला था कि 45 मिनट का अगर वीडियो आपके पास जाता है तो मोटा मानकर चलिए हमको यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो 45 मिनट वीडियो में अगर हम लोग विविध पढ़ लेंगे तो कल ही हम एक पॉइंट और करा देंगे, या हो सकता है कि इस चीज़ को हम अब सोच रहे हैं कि रात में सब ये सब काम करें, है ना। दिन में थोड़ा सा अपना भी पढ़ाई बाधित होता है, तो आपको रात में ही हम इसको आज कर लेंगे, विविध का पूरा कंप्लीट करके और इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप इसको बहुत इत्मीनान से, सही ढंग से और संयम, सतर्कता प्लस अपने लक्ष्य को मत भूलिए और ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है ना। धन्यवाद।